दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा और ये आपके जीवन में आपके जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को जो है खत्म करके आपके जीवन को सरल सुगम बना देगा। और ये एक ऐसा उपाय है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति को ये करना होता है। कैसा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी निवेदन आप सभी लोगों से ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए, कुंडली मिलान के लिए, रत्न रुद्राक्ष की जानकारी लेने के लिए, तंत्रवादा के लिए, तंत्रवादा में जो प्रॉब्लम है आपको आ रही है उसको काटने के लिए, ठीक है, या ओरा स्कैनिंग करवाने के लिए, साधना के लिए, किसी भी ज्योतिषीय परामर्श और वास्तु के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9012951757 पे। आज का जो अनोखा विषय है वो है शव यात्रा। देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अगर समाज में रह रहा है और जिसकी उम्र मान लीजिए 20-25-30 साल हो गई है और वो किसी भी मतलब शव यात्रा में शामिल नहीं हुआ, चाहे परिवार का, चाहे रिश्तेदार का, चाहे मित्र का, चाहे आस का, चाहे पड़ोस का, यहाँ जाना ही पड़ता है। हर धर्म का व्यक्ति जाते जाता है, मतलब अपने अपने संप्रदाय में, अपने अपने पंथ में। तो ऐसा क्या उपाय करा जाए कि भैया शव यात्रा का यह उपाय जीवन को सफल बनाए, हर कष्ट से बचाए। क्या करना है? देखो, सबसे पहली चीज, इंसान शव यात्रा में जब निकलता है तो निकलने के बाद में लोग कंधे बदलते हैं। कई जगह की प्रथा है, कई जगह ये होता है कि परिवार के लोग सिर्फ कंधे लगाते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो आप जो है चाहे भले ही जीवन के अंदर 8 कदम, क्योंकि 8 अंक शनि का होता, 8 कदम के लिए कंधा जरूर लगाएं। ज्यादा से ज्यादा लग जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 8 कदम लगाएं और नंगे पैर लगाएं, पहला नियम। तो जिससे क्या है कि आपके जीवन के अंदर जो भी पीड़ा है, ठीक है, वो खत्म होती है। लेकिन जब आप कंधे से लगाएं तो आप अपने मन ही मन में, सबसे पहले मन ही मन में हूं, बिना होंठ हिलाए हृदय से बोले, जय श्री गणेश, हे भगवान सदाशिव महाकाल बाबा, इसकी आत्मा को शांति देना और मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति देना। ये मन में भाव उत्पन्न करके और भगवान शिव का नमः शिवाय आंतरिक मन चले। और फिर बाहर से तो लोग बोलते ही हैं राम नाम सत्य है, ठीक है, लेकिन जैसे ही राम नाम सत्य है होने के बाद में जैसे ही गैप आपको मिले तो आप नमः शिवाय बोल दें अपने मन के अंदर। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि जब शव यात्रा आपके अंत्येष्टि, जैसे गांव के अंदर मरघट होते हैं, ठीक है, और बग्गर होते हैं, ठीक है, और आपके जो, जिसको बहुत सारी भाषा में लोग चट्टान बोलते हैं, और जैसे मान लिया क्या बोलते हैं, शमशान बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग मतलब प्रथाओं के अलग अलग जैसे नाम वो लोग बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, वहां पहुंचना है। पहुंचने के बाद में जैसे ही जब मुर्दा उतरता रखा जाता है तो आपने क्या उठाना है कि उस शमशान, उस मरघट को, उस जगह से आपको ये गिट्टी उठाना है, ठीक है, और उस गिट्टी के अपने हाथ से 2 टुकड़े करना है। और फिर 2 टुकड़े में से आपने क्या करना है कि दोनों टुकड़ों को अपने माथे से आपने लगाना है, ठीक है। और लगाने के बाद में वहीं अगर कोई मंदिर है तो बहुत बढ़िया, शमशान भूमि में आज की डेट में माता महाकाली यानी शमशान काली माता का और काल भैरव और बाबा भोलेनाथ का मंदिर मिल जाता। अगर नहीं मिल रहा है तो अगर मंदिर है तो गिट्टी आप उठा के और माथे से लगाइएगा। लगाने के बाद में और आप जो है ये प्रार्थना कीजिएगा कि अगर वहां मंदिर है, देखो मैं जो बेर बेर बोल रहा हूँ, अगर वहां मंदिर है तो आप 2 गिट्टी माथे से उठाइएगा और माथे से लगाने के बाद जय श्री गणेश बोलिए। वो बोलिए कि हे माता शमशान काली, हे बाबा महाकाल और हे काल भैरव जी, आपके इस पावन भूमि पर मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे शरीर के, मेरे परिवार के जो भी रोग, ऋण, शत्रु, अज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु, मानसिक शत्रु, शारीरिक शत्रु, नकारात्मक विचार, ठीक है, जो है मेरे समाप्त कर दो। और वो गिट्टी माथे से लगा के आपको छोड़ देना है, 2 गिट्टी, ठीक है, एक आपकी एक आपके परिवार की, वहीं छोड़ देना है आपको। और साथ ही साथ ये बोलना है कि हे माता महाकाली, आपके नाम से अगर शमशान में मंदिर है
तो आपको जो भी अगला शनिवार पड़े तो उस मंदिर के अंदर नारियल लाके आपने जो है शमशान भूमि में भेंट देना है माता महाकाली को, माथे से लगा के कुछ सिक्के रख के उस पे 1-2 रुपए का, और चौमुखी दीपक जलाना है, ठीक है। चौमुखी दीपक जलाना है भैरव जी का, ठीक है, और माता महाकाली का, और फूल बत्ती का खड़ा दीपक बाबा महाकाल का आपको जलाना है ज्योत स्वरूप में, ठीक है। ये काम आपको करना है। और गुलाब की 7 अगरबत्ती या गुग्गल की 7 अगरबत्ती या बेला की 7 अगरबत्ती आपको वहां पर जलाना है, ठीक है। ये काम आपको करना है। और अगर वहां पर शमशान भूमि में मंदिर है नहीं तो आपके आसपास जो भी क्षेत्र में मंदिर है माता रानी का, तो वहां पे जाकर ये काम करना है। नारियल की भेंट देना है, चौमुखी 2 दीपक जलाना है, 1 फूल बत्ती का दीपक आपको जलाना है, ठीक है। और आपने क्या करता है 7 अगरबत्ती जलाना है उस मंदिर में जाके। अगर आपको भय भी लग रहा हो अंदर से कि शमशान भूमि में वापस नहीं आना पड़े, तो आप वहां शमशान भूमि की माता महाकाली से कह दें कि मैं उस मंदिर में जाऊंगा, अगर आपके मन में भय आ रहा है तो। और ये काम होगा शाम को, सूर्य अस्त जब छिप रहा होगा, सूर्य अस्त होते ही ये काम करना होगा आपको अगले शनिवार तक। दूसरा आपको क्या करना है कि आपका, जैसे मान लिया आप आज शनिवार है, आज शनिवार को मान लिया अंत्येष्टि में किसी गए, किसी के अंतिम क्रिया में आप शामिल हुए, तो अगले शनिवार तक। लेकिन अगर मान लिया अगले शनिवार तक, और अगर मान लिया अगले ही दिन शनिवार पड़ रहा है, ठीक है, या 2-4 दिन छोड़ के शनिवार पड़ रहा है, तो आपको काम तो ये तब करना है। लेकिन जिस दिन आप जाएंगे घर पे, नहाएंगे धोएंगे स्वच्छ होंगे, लगातार आपको 40 दिन तक आपको एक काम करना है। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, तो 2 बिस्कुट ले लीजिएगा चॉकलेटी फ्लेवर के, सबके ऊपर से 4 बार उतार के भैरव बाबा का, माता रानी, बाबा महाकाल का ध्यान करते हुए आपको जो है बाहर रोड पे डालना है सोने से पहले। अब अगर परिवार के अंदर कोई व्यक्ति खत्म हो, परिवार के अंदर किसी का जन्म हो, या आप नहाए नहीं हो, आप अशुद्ध नहीं हो, इस नियम से कोई मतलब नहीं, लेकिन डेली आपको रात को डाल के लेटना है और 4 बार उल्टे तरीके से उतारना है। जैसे एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे कि अगर आपके परिवार में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, चाहे वो ग्रहों से हो, चाहे वो नक्षत्र से हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी से हो, चाहे वो तंत्रवादा से हो, उसमें आपको राहत जरूर मिलेगी और मार्ग जरूर खुलेंगे। अब आप अगर इन 40 दिन के बीच में कहीं जाते हैं तो परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी ये कर सकता है काम को। तो ये बहुत छोटा सा उपाय, अगर ये काम कर लेते हो सब यात्रा के संग में, तो यकीन मानिएगा कि आपके जीवन के जितने भी कष्ट है ना, वो स्वाहा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता महाकाली, मां पंच परमेश्वरी की सदा ही जय जयकार हो।